जहरीली शराब से दर्जनों घरों में छाया मातम। डीएम बोले 22 लोगों की मौत हुई, तो वहीं बीजेपी सांसद ने कहा कि 35 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा पहुंचा 42। पोस्टमार्टम हाउस पर शवों की लगी लंबी कतार। जहरीली शराब के सेवन के बाद लोगों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज हो रही मौतों के बाद आधा दर्जन गांव में मातम छाया हुआ है। गांव से चीख पुकार की आवाजें आ रही है। जहरीली शराब से मौत के आंकड़े एक गांव तक सीमित नहीं है। शराब की चपेट में अब अलीगढ़ के थाना लोधा, खैर, टप्पल, जमा, पिसामा, थाना गभाना क्षेत्र के दर्जनों गांव में शराब से मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। शराब से हुई मौतों से घरों में मातम है, तो पोस्टमार्टम हाउस पर शवों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने 35 लोगों की मौत की पुष्टि की है, तो वहीं डीएम अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह ने 22 लोगों की मौत होने की बात कही है। वहीं सांसद सतीश गौतम के द्वारा पोस्टमार्टम हाउस पर जल्द से जल्द शवों के पोस्टमार्टम करवाने की पहल की जा रही है और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिलवाने की बात कही जा रही है। वहीं एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नैथानी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही उनके पास से अवैध शराब बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ 3 थानों में सख्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और फरार हुए 50,000 के 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें लगाई गई हैं। वहीं अब तक 5 आबकारी अधिकारियों पर शासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। हमारी डेड बॉडी बढ़िया पैक करी हुई है सुबह से, ना कोई एम्बुलेंस है, ना प्रशासन वाले आगे चले गए सारे के सारे। अभी तक गाड़ी नहीं मिल रही है कि ना एम्बुलेंस आई है कोई। बालक नहीं पड़ा यूँ कह अपनी गाड़ी लेकर अपनी में लेकर जाओ, पैक करके नहीं छोड़ गए। यहाँ पे सारे पुलिस वाले आए थे, वापस चले गए। जब गाड़ी नहीं है तो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी पड़ी है, ना गाड़ी आ रही सुबह से, नहीं कुछ सारा कोई अपना प्रधान लेकर आया गाड़ी को और ना ही पुलिस वाले लेकर आए। कुछ शराब माफियाओं के द्वारा जहरीली शराब बनाकर वो थाना जमा, लोधा, खैर, टप्पल इन क्षेत्रों में सप्लाई की गई ठेकों पर, और रात्रि में वो शराब जहाँ तक है बांटी गई है बिक्री के लिए। जो रात को ठेका बंद हो जाता है, बाद में अलग से सप्लाई करते, उसको जिस लोगों ने सेवन किया उसकी मोस्टली मृत्यु हुई। अभी तक जो घटना के अनुसार जो मुझे सूचना मिली है, सरकारी आंकड़ा के अनुसार 30-35 लोगों की मृत्यु हुई है। बाद बाकी उपचार कर रहे हैं। मैं मलखान सिंह हॉस्पिटल में अभी देख कर आया हूँ। हमारा अंडला के हैं, कुछ भाड़ोली के हैं, कोकोला के हैं, शादीपुर के हैं, छेरत के हैं, इधर जैतपुरा के हैं, पलसेड़ा के, जितने लोग हैं देहात में, मैं और स्वयं मेरे विधायक मेरे साथ भ्रमण करके आए हैं। अभी कालीचरण शर्मा जी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर कुछ बॉडी आई है, छेरत से भी आई हैं। एक के परिवार में 2 ही लोग हैं, 2 भाई हैं एक साथ। तो ये किया है, इसमें पूरी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने चिन्हित करके कुछ लोगों को पकड़ा है, एमए से लगा के कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि अलीगढ़ जिले में दोबारा से ऐसी भी कृत्य कभी जिंदगी में न हो, उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें अधिकारी भी इन्वॉल्व है? कोई अधिकारी? देखिए, अधिकारी जो आबकारी विभाग के थे उन पे कार्रवाई हो रही है, उनकी अलग से एक जांच हो रही है। जांच होने के बाद मेरी मुख्यमंत्री जी से आज बात हुई है सुबह। बात होने के बाद उन अधिकारियों की अलग से जांच हो रही है। जांच होने के बाद उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, और इसी अलीगढ़ में उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर होगी। अगर वो उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो जो बेचने वाले और जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं उन पे भी एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। एमपी साहब, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दफना दिया गया और जला दिया गया, उनका पोस्टमार्टम नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड में कुछ नहीं है, 18-20 लोग हैं, उनके लिए किस तरह की सहायता रख दी जाएगी? देखिए, हमने अपने गांव प्रधान को बोला है, तहसील से हमने एसडीएम और तहसीलदार को अलग अलग लगाया है। अगर जो गांव में दाह संस्कार जिसका कर दिया गया, वहाँ का प्रधान और तहसीलदार रिपोर्ट लगा के देगा, तो उसके बाद जो हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सहायता दी जा रही है उसका लाभ उनको भी दिया जाएगा। क्लियर हो चुकी है? मैं आपको बता रहा हूँ, कितने प्रशासन अब तक 30-35 लोगों के एक्सपायर हो चुके। कितना मुआवजे की बात चल रही है सर? अलीगढ़ में जो जहरीली शराब पीने से मृत्यु की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, उस संबंध में तत्काल घटनास्थल का मुआयना कर 6 टीमों को गठित किया गया था। टीमों द्वारा तत्परता से कुछ गिरफ्तारियां कल की गई थी। इस पर यह अपडेट देना चाहूंगा कि अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 6 अभियुक्तों के विरुद्ध 3 थानों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
और वहीं इनके विभिन्न ठिकानों पर पुलिस द्वारा दबिशें दी गई। जो 2 फरार अभियुक्त हैं उनके ऊपर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। जो ये गिरफ्तार अभियुक्त हैं इनके कब्जे से जो है कई विभिन्न संदिग्ध दस्तावेज जिसमें रजिस्टर, बुकलेट, बैंक अकाउंट्स आदि इसको सीज किया गया है। इसके साथ ही अवैध देसी शराब जो है इसके कई पौवे जो हैं वो बरामद हैं, कई 100 ढक्कन बरामद हैं, बारकोड बरामद हैं और एक वाहन यूपी 81 BE 3785 इसको भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। साथ ही जो कुछ रैपर भी हैं ये भी अभियुक्तों से बरामद किए जा चुके हैं। सभी टीमों को तत्परता से जो है कठोरतम वैधानिक कार्रवाई इनके विरुद्ध करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जो प्रस्तावित गैंगस्टर और NSA की कार्रवाई है उसको भी प्रचलित कर दिया गया है। इन अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं इनमें से कुछ को आवश्यकता अनुसार पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी लिया जाएगा। जो कल हमने रात में जो पुष्टि की थी उसके हिसाब से 16 लोगों की मृत्यु हुई थी और कुछ लोगों का इलाज के दौरान मृत्यु होने की सूचना मिली है। जो मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पुष्टि की है उसके हिसाब से 22 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कुछ और डेथ बताई जा रही हैं। कुछ और डेथ हैं जो मोर्चरी पे आई हैं किसी और वजह से, उसको भी इसमें लोग काउंट कर रहे हैं। तो CMO से मैंने कहा है कि इसको सतर्कता से जांच कर लें, जो शराब से डेथ हुई है उनकी पुष्टि करें। अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से 22 की मृत्यु जो है इससे संदिग्ध, जो शराब पीने से संदिग्ध मानी जा सकती है, क्योंकि उसमें बिसरा प्रेजर किया गया, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। तो बाकी जो है अगर कोई और घायलों में जो लोग शराब के पेशेंट रहते हैं उसमें कोई मृत्यु होगी तो मैं आपको उसकी पुष्टि जो है CMO के स्तर से मेरे स्तर से की जाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।